जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये पूरा अमेंडमेंट जो है, ये आर्टिकल 13, 14, 25, 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 का उल्लंघन है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का ऊपर जो है प्रहार है। बिल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है और जो ये नियत से जो ये बिल लाया जा रहा है, जहां जमीनें इन्वॉल्व होती हैं, हम सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं इन जमीनों को लेके जो यह एक तरह से साजिश रची जा रही है। अब तक वक्फ के नाम पर सब कुछ घालमेल था, कुछ भी होता आया। वक्फ के इस अमेंडमेंट के बाद ट्रांसपेरेंसी होगी। और किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्या उसमें दो महिलाओं को रखने का विरोध कर रहे हैं? क्या उसमें जो मुस्लिम समाज में अलग अलग वर्ग हैं उनको रखने का विरोध कर रहे हैं? आखिर क्या विरोध है तो किस चीज का विरोध है? आज जो सिचुएशन है पार्लियामेंट में, वो उस तरह की है कि सब लोग देख रहे हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। जैसे कल से चला है कि आर पार, मैं आर पार नहीं कहूंगा कि ये एक ऐसा समय है कि देश में जो कमजोर तबका है वो सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा, या कौन सिर्फ उनसे राजनीतिक लाभ चाहता है, या कौन जो है सिर्फ उनसे झूठे वादे कर रहा था, किसको वोट देके वो गुमराह हुए, ठगे गए। ये सब देखने का समय है और पूरे देश का ध्यान आज पार्लियामेंट की तरफ है। मैं शुरू करूंगा उन लाइनों से कि जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये पूरा अमेंडमेंट जो है, ये आर्टिकल 13, 14, 25, 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 का उल्लंघन है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का ऊपर जो है प्रहार है। ये उनकी वक्फ की जो संपत्तियों पर, उन पर मुसलमानों के अधिकार के ऊपर प्रहार है। ये उनके जो है, उनके ऊपर जो है जबरन अपनी विचारधारा को थोपने का और उनके अधिकारों को लूटने का जो है, और वक्फ की संपत्ति को लूटने का जो है, ये एक तरह का जो है पूरा जो है सरकार ने एजेंडा बना। इसलिए हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के खिलाफ है। जिस समय देश आजाद हुआ तो इस देश में रहने वाले उन जो हक वंचित समाज है, उनमें भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए ये तय हुआ था कि उनके सम्मान की और उनके अधिकार रक्षा की जाएगी। लेकिन आज सरकार उनके अधिकारों को कुचल रही है। इससे पूरे देश में जो है और दुनिया में भी चिंता की तरफ से हमारी तरफ देखा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से इस बिल को इसका विरोध करें और उसका विरोध इतना सख्त दर्ज कराएं कि सरकार को इसको वापस लेना पड़े। लेकिन आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, सरकार ये कह रही है कि आप गलत नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं। जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ना तो ये संविधान के खिलाफ है, नहीं तो इससे किसी को खतरा है। मुस्लिम समाज को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, उनके लिए उनके हित में है। तो लगातार सरकार इस बात को समझाने की कोशिश आप ये कह रही हैं कि सरकार कह रही है कि मुसलमानों की हितैषी, तो मैं पूछ रहा हूं कि आपने ऐसा क्या काम किया है जो उनके फायदे में हो? क्या आपने उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी है? क्या आपने उनको जो है रिजर्वेशन का लाभ दिया है? क्या आपने उनको जो है वो जॉब्स दी हैं? क्या आपने उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनको कुछ सब्सिडी दी है? क्या आपने जो है जिस तरह से आपकी सरकारों ने घरों बुलडोजर चलाए, उनको डराने का काम किया, उनके तीज त्योहारों पर जिस तरह का आपने माहौल बनाया, ये सब चीजें स्पष्ट करती हैं कि सरकार इन वर्गों के हितैषी नहीं है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि सरकार को अपना दायरा, अपनी सोच बदलनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबके हितों की रक्षा करनी चाहिए। को रखकर जो सत्ता पक्ष है, वो जो मूल हमारे जो मुद्दे हैं आज, जहां गरीबी लगातार देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे ध्यान भटकाने की ये बात हो रही है। और जहां यह डेफिनेटली विपक्ष में फॉर नहीं है मुस्लिम्स के लिए, वहीं आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जो यह नियत से जो ये बिल लाया जा रहा है, जहां जमीनें इन्वॉल्व होती हैं, हम सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं इन जमीनों को लेके जो यह एक तरह से साजिश रची जा रही है और इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा और सत्ता पक्ष के जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। ठीक है, हम अपनी बातचीत रखेंगे और हम उसका विरोध करेंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो वक्फ बोर्ड के लिए बहुत ही डेंजरस हैं, वो नहीं होना चाहिए थे। इस प्रकार से तो मेरे को लगता कि वक्फ की कल को कोई जमीन रहेगी नहीं, जिस प्रकार का कानून बनाया गया है। जेपीसी गठित किया गया था, जेपीसी गठित के बाद सब मेंबरों की जो रिकमेंडेशन थी वो सुननी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि केवल जेपीसी में
केवल बीजेपी, लगता नहीं ऐसा हुआ है। बीजेपी की संसदों ने जो रिकमेंडेशन किया, जो गवर्नमेंट ने उनको दिया कि आपको ये करना है, वो इंक्लूड कर लिया गया। अदर मेंबर्स जो थे उनको सबको इग्नोर किया है पूरी पार्टी ने। और मेरे को लगता है इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के तमाम लोगों ने फैसला किया है कि हम अंदर लड़ाई लड़ेंगे, बातचीत करेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन सर, जेपीसी के चेयरमैन का लगातार यही कहना है, जब हमने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर आवर्स, प्रॉपर टाइम दिया, तमाम विपक्ष की बातों को सुना और उसके बाद ही ये सुनने के बाद फिर उसके बाद नहीं, बट सुना होगा। मैं कब कह रहा हूं सुना नहीं होगा। सुनने के बाद आपने तो हर चीज को इग्नोर कर दिया गया, आपने फेंक दिया गया। आपने कुछ, हमारे को सुनने का क्या फायदा? आप हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और आप दिखाएंगे नहीं, उसका क्या फायदा? आपने सुना लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को बिल्कुल माना नहीं। अब तक वक्फ के नाम पर सब कुछ घालमेल था, कुछ भी होता आया। वक्फ के इस अमेंडमेंट के बाद ट्रांसपेरेंसी होगी। और किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्या उसमें दो महिलाओं को रखने का विरोध कर रहे हैं? क्या उसमें जो मुस्लिम समाज में अलग अलग वर्ग हैं उनको रखने का विरोध कर रहे हैं? आखिरकार विरोध है तो किस चीज का विरोध है? ये विरोध केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। इनकी राजनीति तुष्टीकरण पर टिकी हुई है, जिसका पर्दाफाश अब पूरे देश के सामने हो गया। और आज जब संसद में वक्फ बिल पास होगा तो हिंदुस्तान के मुस्लिम को न्याय मिलेगा। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा तमाम जो विपक्ष पार्टी के लीडर्स हैं उनका भी यही कहना है। देखिए, ये संविधान के अंदर संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो ऐसे कोई भी विषय पर बिल बना सकता है, तो वो संसद अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है। आखिर इसमें अलोकतांत्रिक है तो है क्या? अलोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन राजनीति से प्रेरित इनके अपने विचार हैं जो ये देश पर थोपना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी सदन में होगा और जब ये बिल पास होगा। जो कायदा जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, लेकिन वो कायदे का अमल बजावनी एक देश में हो रहा था। जो राज्य घटना है, कोर्ट्स के भी ऊपर उसको जो वैल्यू दी गई थी, जिसमें गोर गरीब जनता के ऊपर जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसको दाद मांगने के लिए, अपने आवाज उठाने के लिए भी जिस कायदा में सुविधा नहीं थी, वो कायदा में आज बदल हो रहा है। देश के इतिहास में आज का दिन लिखा जाएगा। विपक्ष इसको लेकर के कह रहा है कि ये संविधान पे हमला है, चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो और विपक्ष। देखो, विपक्ष वाले मुस्लिम माइनॉरिटीज वोट पाने के लिए इसी तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी राजनीति आगे चलाने के लिए। इसका क्रेडिट ये देखो, ये बिल मुस्लिम लोगों के खिलाफ नहीं है। ये वक्फ एक्ट भी कैंसल नहीं हो रहा है। इस एक्ट में कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सुधारना हम लोग कर रहे हैं कि जहां ऐसे वाद विवाद होते हैं वहां कलेक्टर को कमिटी में ला रहा है। हिंदू आदमी के ऊपर अन्याय होता है, बहुत सी जगह उनकी जमीनी छीनी जाती है वक्फ कायदे के, और कम्युनिटीज के लोगों को भी उनका प्रतिनिधित्व उस बोर्ड में आ रहा है। जो स्त्री पुरुष समानता की आज बातें करते हैं अपन लोग, वो महिला, मुस्लिम महिला को प्रतिनिधित्व वो ये बिल से आ रहा है। ये मुस्लिम समाज में भी बहुत से बोहरा समाज है, अनेक पंथ है। उनमें से 80% वक्फ बोर्ड में उनकी जमीनी उनकी है, तो उनको अधिकार दिया है। वो सोचे अगर वो उनका वक्फ बोर्ड अलग बनाएंगे तो अलग बना सकते हैं, उनसे बाहर पड़े तो पढ़ सकते हैं। ये लोगों को न्याय देने के लिए, जो पीड़ित लोगों को न्याय देने के लिए, और जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो गिने चुने मुस्लिम समाज के लीडर और कांग्रेस के लीडर उन्होंने छीन ली है अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, जो वक्फ बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये बिल है। इसीलिए ये लीडर लोग इसी तरह की बातें समाज में फैला के देश की शांतता बिगड़ने के काम कर रहे हैं।